Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 26th of February 2023. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share, and subscribe. Punjab DGP red flagged Amritpal rise at meet of police chiefs last month. तो बेसिकली हम एक दो दिन से डिस्कस कर रहे हैं खालिस्तान मूवमेंट के बारे में और इस पर्सन के बारे में भी हमने डिस्कस किया जो कि खालिस्तान सिंपैथाइज़र है। तो येस्टरडे समवन कमेंटेड कि ये न्यूज़ तो पॉलिटिकल न्यूज़ है तो इसको हमने क्यों डिस्कस किया। तो अगर आप मेंस का सिलेबस देखोगे तो आपको GS1 एंड GS3 दोनों के लिए ही ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट लगेगा। बेसिकली अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्सोलिडेशन ऑफ इंडिया की, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, टेररिज्म इन हिंटरलैंड एंड बॉर्डर एरियाज, तो ये इशू इन सारे टॉपिक्स में ही फॉलो होता है, इसीलिए ये टॉपिक मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है वॉर अ कैटेस्ट्रॉफ, श्योर इंडिया विल डू वॉट इज नीडेड, शॉल्स। तो जर्मन चांसलर ओलेफ शॉल्स इंडिया आए हुए हैं। इनका बेसिकली क्या कहना है वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पर कौन से एग्रीमेंट्स हुए। कॉलिंग द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन अ मेजर कैटेस्ट्रॉफ, और इनका बेसिकली ये कहना है कि रशिया ने फंडामेंटल प्रिंसिपल को वायलेट किया है। कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल? कि आप बॉर्डर्स को चेंज नहीं कर सकते हो वायलेंस का यूज़ करके, हिंसा का इस्तेमाल करके। यू डू नॉट चेंज बॉर्डर्स थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस। इंडिया के पास G20 की प्रेसिडेंसी है तो उसके बारे में इन्होंने कहा कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि इंडिया विल फुली कंप्लाई विद व्हाट नीड्स टू बी डन इन दैट रिगार्ड। अभी हम बात करें तो UNGA का रेजोल्यूशन आया था रशिया को लेकर, इंडिया ने अपस्टेन किया था। दीज रिमार्क्स कम अ डे आफ्टर इंडिया अपस्टेन्ड ऑन अ रेजोल्यूशन क्रिटिसाइजिंग रशिया। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो जो भी यहाँ पर रेजोल्यूशंस लाए गए रशिया के अगेंस्ट, इंडिया ने मोस्टली अपस्टेन ही किया। इंडिया हैज़ consistently abstained in several UN resolutions and this was the 11th abstention at the UN General Assembly in the last 1 year. वी हैव टू मेक श्योर, तो बेसिकली यहाँ पर जर्मन चांसलर का ये कहना है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े वॉर का। अब इनके ऊपर क्यों नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? तो फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइज़र सबके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो इसकी वजह से इन कंट्रीज़ के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। अगर हम यहाँ पर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने यहाँ पर बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट किया है मॉस्को को लेकर। While Berlin has taken a hard position and has made a policy shift away from Moscow, दिल्ली की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पर न्यूट्रलिटी को मेंटेन किया है। बट बोथ साइड्स, इंडिया एंड जर्मनी, दोनों ही साइड्स का एक कॉमन ग्राउंड पर पहुंचे और वो कॉमन ग्राउंड ये है कि इस वॉर की इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। फूड, फ्यूल, फर्टिलाइज़र सबके प्राइजेस यहाँ पर ज़्यादा हो रखे हैं और इस वॉर को ख़त्म करने का तरीका जो है, जो कि इंडिया स्टार्टिंग से ही कह रहा है कि डिप्लोमेसी एंड डायलॉग इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड, एंड यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ का सेसेशन होना चाहिए, वायलेंस यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए एंड डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज़ द ओनली वे आउट। यही बात यहाँ पर भी कही गई है। ही सेड दैट डीलिंग विद सप्लाई शॉर्टेजेस इज़ अ प्रायोरिटी, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। Modi flagged the adverse economic impact of the war and pandemic and said that both shared their concerns on this issue. Security and defense cooperation can become an important pillar of a strategic partnership in the fight against terrorism and separatism. Active cooperation between India and Germany, और दोनों ही कंट्रीज का ये कहना है कि कंसर्टेड एक्शन की ज़रूरत है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। इंडिया ने इससे पहले भी एक पॉइंट रेस किया था। पॉइंट ये है कि प्रो खालिस्तान ग्रुप्स एंड एलिमेंट्स की प्रेजेंस है जर्मनी में एंड न्यू दिल्ली इज कंसर्न्ड एट द रीसेंट टर्न ऑफ इवेंट्स जो कि पंजाब में हुए, जो कि बेसिकली हमने डिस्कस भी किया था अमृतपाल सिंह का इशू। तो इंडिया हैज़ अर्लियर पॉइंटेड टू द प्रेजेंस ऑफ प्रो खालिस्तान ग्रुप्स एंड एलिमेंट्स इन जर्मनी एंड न्यू दिल्ली इज कंसर्न्ड एट द रीसेंट टर्न्स ऑफ इवेंट्स इन पंजाब एज वेल। एग्रीमेंट्स हुए ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, फिनटेक, IT, टेलीकॉम एंड सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफिकेशन। IGC क्या है? इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन इज़ अ होल ऑफ गवर्नमेंट मैकेनिज्म, जहाँ पर दोनों ही साइड से मिनिस्टर्स आते हैं, ऑफिशियल्स आते हैं, डिस्कशंस करते हैं इन देयर डोमेन एरियाज और उसके बाद रिपोर्ट देते हैं एट अ प्लेनरी सेशन चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड चांसलर। तो IGC भी आपको पता होना चाहिए, इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन। नेक्स्ट है G20 फाइनेंस मीट एंड्स, एंड यहाँ पर कोई भी जो कंसेंसस यूक्रेन के ऊपर रीच नहीं हो पाया।
तो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स इन बेंगलुरु अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ इशूइंग अ कम्युनिक ऑफ इट्स रेजोल्यूशंस। कम्युनिक का मीनिंग होता है बेसिकली यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो ये नहीं इशू हो पाया, इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर चाइना और रशिया ने ऑब्जेक्ट कर दिया था यूक्रेन को लेकर, जो भी यहाँ पर यूक्रेन को लेकर कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की, रशिया और चाइना ने ऑब्जेक्शन कर दिया एंड रिलीज्ड इंस्टेड अ चेयर्ड summary and outcome document after Russia and China opposed the paragraphs जो कि कंडेम करते थे रशियाज वॉर ऑन यूक्रेन। अब हम चलते हैं आगे। डेक्स क्लियर्ड फॉर 2 Aussie यूनिवर्सिटीज़ टू सेटअप कैंपसेस इन गुजरात। तो बेसिकली जो हमने डिस्कस किया था कि यूजीसी यहाँ पर ड्राफ्ट नॉर्म्स लेकर आया है एंड उसके बाद ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनको अलाउ किया जाएगा कि ये इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप कर सकते हैं। ये इससे अलग है। बेसिकली ये जो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं इसको गिफ्ट सिटी में सेटअप करने की बात की जा रही है। गिफ्ट सिटी में जो यहाँ पर रेगुलेशन होता है, ये पूरा रेगुलेशन IFSCA देखता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, और यूजीसी के जो रूल्स हैं ये अभी तक नहीं आए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये अलग बात चल रही है। तो एटलीस्ट 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 300। बेसिकली इन्होंने रीच आउट किया है टू द यूनियन गवर्नमेंट कि ये ऑफशोर कैंपसेस खोलना चाहते हैं इंडिया में, टू सेट अप इंडिपेंडेंट ऑफशोर कैंपसेस इन इंडिया। The 2 higher education institutions are in talks with the IFSCA, ये क्या है, International Financial Services Centers Authority, to establish independent international branch campuses in Gift City near Gandhinagar in Gujarat. The developments come 4 months after the IFCA framed the rule book to allow foreign universities कि ये अपने campuses इंडिया में खोलें through Gift City. इंटरेस्ट एक्सप्रेस्ड बाई द ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ कम्स एट अ टाइम जब UGC भी यहाँ पर रूल्स को ड्राफ्ट कर रहा है टू गवर्न फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि अपने कैंपसेस को इंडिया में खोलना चाहते हैं। हाउएवर UGC रूल्स यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। However, the UGC rules will be applicable to all such potential projects except those in the gift city, क्योंकि गिफ्ट सिटी में यहाँ पर IFSCA की गाइडलाइंस ही एप्लीकेबल होती हैं। Meanwhile, the IFSCA's नोटिफाइड रेगुलेशंस अंडरलाइन कि जो भी यहाँ पर कोर्सेज और प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे, बेसिकली यहाँ पर जो मेन ब्रांच में ऑफर किए जा रहे हैं सेम स्टैंडर्ड होना चाहिए। द डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पर आइडेंटिकल होने चाहिए। दीज शेल ऑल्सो एंजॉय द सेम रिकॉग्निशन एंड स्टेटस, जैसे कि यहाँ पर पेरेंट एंटिटी के द्वारा जो प्रोवाइड किए जाते हैं सेम वही स्टेटस होना चाहिए। द रेगुलेशंस ऑल्सो अलाउ फॉरेन इंस्टीट्यूट्स कि ये अपने प्रॉफिट्स को रीपैट्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम कैंपसेस दे सेटअप इन गिफ्ट सिटी। तो बेसिकली ये अपने प्रॉफिट्स को रीपैट्रिएट भी कर सकते हैं। यूजीसी के ड्राफ्ट नॉर्म्स के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है एंड जब ये फाइनलाइज हो जाएंगे उसके बाद भी न्यूज़पेपर में आएगा ही, तो तब भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। Caught in insider-outsider row, the nowhere people of Shillong's Punjabi lane see no hope in polls. एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं ये इशू क्या है। इशू ये है बेसिकली यहाँ पर जो सिख कम्युनिटी है इसको यहाँ पर ब्रिटिशर्स के द्वारा लेकर जाया गया था टू शिलोंग और वहाँ पर ये मैनुअल स्कैवेंजर की तरह काम करते थे। तो clashes ended, but the fate of the community, which was first brought to Shillong by the British as manual scavengers and sweepers more than 100 years ago, has remained in limbo. बेसिकली ये जो एरिया में रहते हैं ये बहुत ज़्यादा कमर्शियल एरिया बन चुका है, तो इनको यहाँ से हटाने की बात की जा रही थी। जब इनको यहाँ पर हटाने की बात की जा रही थी उसके बाद हमें यहाँ पर थोड़े क्लैशेस देखने को मिले थे। तो beginning May 31, 2018, this colony of Dalit Sikhs was under siege for nearly a week after an altercation over a parking spot spiraled into full-fledged ethnic conflagration between the residents and the state's Khasi community. अब हम चलते हैं आगे। Delhi Berlin to cooperate on innovation technology. India and Germany agreed on a vision statement to enhance cooperation on innovation and technology. तो innovation and technology में यहाँ पर cooperation किया जाएगा। The statement said कि दोनों ही कंट्रीज़ का बहुत लंबा इतिहास है अगर हम cooperation देखें इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड इनोवेशन। फिर यहाँ पर बात की गई है IGC की, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है फर्स्ट पेज पर ही। IGC क्या है? 6th IGC में लॉन्च किया गया था GSDP। GSDP क्या है? ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। GSDP इज एन अम्ब्रेला पार्टनरशिप दैट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल गाइडेंस एंड स्टीयर टू रॉबस्ट टाइज इन क्लाइमेट एक्शन एंड SDGs। तो GSDP ये पता होना चाहिए आपको कि GSDP क्या है एंड IGC क्या है। एक इम्पॉर्टेंट
पॉइंट यहाँ पर ये है कि दोनों ही कंट्रीज़ का ये कहना है कि हम यहाँ पर कॉपरेट करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, एंड वैसे भी इंडिया यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करना चाहता है। इसके लिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी लॉन्च किया गया है। द इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स was constituted in September 2022 and an action plan is close to finalization. ट्राइंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन, तो ट्राइंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन क्या है? बेसिकली यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़ अग्री कर रहे हैं कि ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करेंगे थर्ड कंट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल कैमरून को लेकर कहा गया है पोटैटो सीड प्रोडक्शन थ्रू रूटेड एपिकल कटिंग्स टेक्नोलॉजी। मालावी में क्या करेंगे दोनों कंट्रीज़ मिलकर? एग्री बिजनेस इनक्यूबेटर मॉडल्स फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स। घाना डेवलपिंग बैम्बू बेस्ड एंटरप्राइजेस फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड इनकम जनरेशन इन घाना। पेरू में दोनों कंट्रीज़ मिलकर क्या करेंगे? डेवलपमेंट ऑफ अ जियोस्पेशियल portal prototype for planning, monitoring and evaluation of the Ministry of Development and Social Inclusion of Peru interventions and social programs। तो बस आपको ये पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर इंडो पैसिफिक को लेकर डिस्कशन किया गया कि इंडो पैसिफिक को लेकर यहाँ पर चैलेंजेस हैं एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो दोनों ही कंट्रीज़ उसको लेकर यहाँ पर कोऑपरेट करेंगे। तो इंडिया जर्मनी रिलेशंस के बारे में आपको यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गए। तो फर्स्ट पॉइंट आपको आईजीसी का याद रखना है, सेकंड पॉइंट जीएसडीपी क्या है, एंड थर्ड पॉइंट ये जो ट्राइंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन है जिसमें दोनों ही कंट्रीज़ मिलकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं इन थर्ड कंट्रीज़। नेक्स्ट है फॉर फर्स्ट टाइम एलसीए तेजस टू टेक पार्ट इन अ ग्लोबल एयर एक्सरसाइज। तो कौन सी एक्सरसाइज की बात की गई है? एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है which will see participation from Air Force teams of UAE, France, Kuwait, Australia, UK, Bahrain, Morocco, Spain, Republic of Korea and the US. For the first time, India's indigenously made light combat aircraft Tejas will be participating in an international multilateral air exercise and India की यहाँ पर बातचीत भी चल रही है अर्जेंटीना एंड इजिप्ट के साथ इसको एक्सपोर्ट करने की। तो इंडिया हैज़ बीन इन टॉक्स विद सेवरल कंट्रीज टू एक्सपोर्ट द LCA तेजस। बाकी आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि डेजर्ट फ्लैग क्या है। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। एंड डिस्क्रिमिनेशन नर्चर एम्पैथी CGI टेल्स इंस्टीट्यूट्स। तो बेसिकली कुछ टाइम से न्यूज़ आ रही थी इंडियन एक्सप्रेस में, जो कि हमने कवर नहीं की क्योंकि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं थी। तो IIT बॉम्बे का एक स्टूडेंट था जिसने यहाँ पर सुसाइड कर लिया था। तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इन्होंने उसके बारे में ही बात की एंड और भी यहाँ पर कुछ केसेस की बात की कि ये जो बच्चे मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से सुसाइड कर रहे हैं इसका रीज़न क्या है और इसको कैसे टैकल किया जा सकता है। तो इन्होंने यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस बताएं जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ऑन सैटरडे अपील टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है। बेसिकली यहाँ पर जो भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है इसको यहाँ पर ख़त्म करना है और एम्पैथी को नर्चर करना बहुत ज़रूरी है। ही ऑब्जर्व्ड दैट इंसिडेंट्स ऑफ सुसाइड बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ आर बिकमिंग कॉमन, रेफरिंग टू द डेथ ऑफ ए दलित स्टूडेंट एट IIT बॉम्बे। इंसिडेंट्स ऑफ सुसाइड्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ आर बिकमिंग कॉमन। और ये सिर्फ डेटा नहीं है, बेसिकली ये स्टोरीज़ हैं समटाइम्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ स्ट्रगल। तो यहाँ पर इन्होंने 2 सोल्यूशन बताए हैं। सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि बेसिकली जो यहाँ पर रूम्स अलॉट किए जाते हैं ये मार्क्स के बेसिस पर किए जाते हैं। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्क्स के बेसिस पर अलॉट करोगे तो कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन हो जाएगा, ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात, ये जो लिस्ट लगा दी जाती है, बेसिकली आपने देखा होगा हॉस्टल्स एंड कॉलेजेस में लिस्ट लगा दी जाती है पर्सन और वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है, उसकी कौन सी रैंक है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्पीकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग एम्पैथी अमंग स्टूडेंट्स टू एंड डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स आदिवासी एंड दलित स्टूडेंट्स, ही सेड दैट कैंपसेस should stop allotment of hostel rooms based on the marks secured in the entrance test। इसकी वजह से कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन होता है। दूसरी बात, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है द प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग लिस्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द सोशल कैटेगरीज, जिसकी वजह से यहाँ पर पब्लिक ह्यूमिलेशन होता है। तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अमृतकाल क्वेश्चंस, यहाँ पर ऑथर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप अगर देखो, सबसे पहले ऑथर ने ये क्वेश्चन किया है कि आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इतना कम क्यों है, आपने सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर कम क्यों किया है, पॉवर्टी इतनी ज़्यादा क्यों है, वैकेंसीज आप फिल क्यों नहीं करो, हर साल आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट क्यों नहीं करते हो, पोषण को लेकर बजट एलोकेशन क्यों कम किया गया है, ये सब यहाँ पर ऑथर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट है शॉर्ट सेलिंग। तो बेसिकली यहाँ पर आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल तो यहाँ पर डिस्कशन के बारे में है। यहाँ पर ये कहा गया है कि 2008 के मेल्टडाउन, 2008 में क्या हुआ था, बेसिकली यहाँ पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी,
उसके बाद ये डिस्कशन हुआ था कि जो शॉर्ट सेलिंग है क्या इसको बैन कर देना चाहिए, लेकिन उस समय के सेबी चीफ इसके अगेंस्ट थे कि बेसिकली यहाँ पर जो शॉर्ट सेलिंग है इसको बैन नहीं करना चाहिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए सिर्फ यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग इंपॉर्टेंट है। तो अडानी हिंडनबर्ग इशू के बाद जो भी टॉपिक न्यूज़ में रहे हैं आपको वो पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसमें से एक टॉपिक शॉर्ट सेलिंग भी था कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, हमने डिस्कस भी किया था। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के शेयर्स का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने अपने फ्रेंड से रिलायंस के शेयर्स लिए। आज रिलायंस के शेयर्स का प्राइस चल रहा है 100 रुपये। आपने 10 शेयर्स लिए, आपने यहाँ पर 10 शेयर्स मार्केट में बेच दिए और आपको मिल गए 1000 रुपये। ठीक है, अब आपने अपने फ्रेंड से 10 शेयर्स लिए तो आपको उसको वापस भी तो करने हैं। तो जिस दिन यहाँ पर रिलायंस के शेयर्स का प्राइस 80 रुपये होता है आप 10 शेयर्स खरीद लेते हो। जब आप यहाँ पर 10 शेयर्स खरीदोगे तो आपको यहाँ पर 800 रुपये देने पड़े, तो आपको 1000 आपको मिले और यहाँ पर आपको 800 देने पड़े, तो 200 रुपये का आपने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया। तो कई जगह आपने ये भी लाइन लिखी हुई देखी होगी कि आप यहाँ पर शेयर्स ओन नहीं करते हो लेकिन उसके बाद भी आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो। बेसिकली ये तरीका है। आगे हम चलते हैं। अर्थक्वेक डेथ्स सरपास 50,000, टर्की बिगिंस वर्क टू रिबिल्ड होम्स। तो टर्की में यहाँ पर अर्थक्वेक आ गया था, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। हम सारी लोकेशंस भी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई ऐसी लोकेशन नहीं है जो कि हम पहले नहीं डिस्कस की है। नेक्स्ट है रशिया हॉल्ट्स ऑयल पाइपलाइन सप्लाईज टू पोलैंड। अब रशिया ने क्यों हॉल्ट कर दिया है? बेसिकली जो पोलैंड है ये लेपर्ड टैंक्स दे रहा था यूक्रेन को, जो कि रशिया को नहीं पसंद आया, जिसकी वजह से यहाँ पर रशिया ने हॉल्ट कर दिया ऑयल सप्लाई। और पहले से ही डिस्कशन हो रहा था कि बेसिकली जो रशिया है ये एनर्जी को एक जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट है टॉरखम। टॉरखम क्या है? बेसिकली ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। The normal trade and movement of people between Pakistan and Afghanistan fully resumed on Saturday after the two sides reopened a key border crossing. तो ये key border crossing है टॉरखम। नेक्स्ट है वेस्ट वरीज लाइकली, क्योंकि ईरान ने क्लेम किया है कि ईरान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है। तो ईरान क्लेम्स डेवलपिंग लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। ईरान ने अपने मिसाइल्स प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया है, पर्टिकुलरली जो यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ईरान ने ये सब क्यों किया वो सब हमने डिस्कस किया था JCPOA को लेकर। JCPOA में यहाँ पर US बाहर आ गया था। तो तेहरान सेज द प्रोग्राम इज़ प्योरली डिफेंसिव और ये डिटरेंट नेचर का। बेसिकली यहाँ पर ईरान अटैक नहीं करने वाला है, ईरान बस खुद को डिफेंड करने के लिए सब बना रहा है। ईरान ऑल्सो सेड इट सप्लाइड, ईरान ने ड्रोन्स भी सप्लाई किए थे रशिया को बिफोर द वॉर इन यूक्रेन, विच मॉस्को हैज़ यूज टू टारगेट सिविलियंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है CD इशुएंस बाई बैंक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट नेगोशिएबल अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि बैंक्स इशू करते हैं एज अ यूजेंस प्रॉमिसरी नोट अगेंस्ट फंड्स डिपॉजिटेड एट द बैंक फॉर अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। और ये जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं इनको ट्रेड भी किया जा सकता है इन OTC मार्केट्स और स्टॉक एक्सचेंजेस, लेकिन RBI के नोट के बाद ही इनको यहाँ पर ट्रेड किया जा सकता है। तो बेसिकली बैंक्स को इशू करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? इसका रीज़न यही हो सकता है कि बैंक्स के पास यहाँ पर डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं एंड बैंक्स के पास यहाँ पर लोन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है एंड बैंक्स के पास इनफ डिपॉजिट्स नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर बैंक्स को लोन देने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू करने पड़ रहे हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज़ अ नेगोशिएबल अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाई अ बैंक एज अ usance promissory note against funds deposited at the bank for a maturity period of up to 1 year. The spike seen in the CD issuance is largely attributed to short-term funding needs of banks to meet the rising loan demand. तो इसका मतलब ये है कि लोन डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। CDs को ट्रेड किया जा सकता है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। CDs आर अ क्विक फिक्स फॉर अ बैंक, बट फाइनली आपको अपना रिटेल डिपॉजिट बेस बढ़ाना पड़ेगा। तो बैंकों का डिपॉजिट बेस इतना नहीं है जितनी यहाँ पर लोन की डिमांड हो रही है। क्रेडिट डिमांड यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर CD इशुएंस हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये सारे टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है, T बिल्स क्या होते हैं, G6 क्या होता है, कैश मैनेजमेंट बिल्स क्या होता है। ये सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है G20 एग्रीज टू टैकल डेट स्ट्रेस इन वल्नरेबल नेशंस मैनेज क्रिप्टो। तो बेसिकली यहाँ पर G20 कंट्रीज़ ने एग्री किया है कि जो भी वल्नरेबल नेशंस हैं, फॉर एग्जांपल जो भी यहाँ पर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, इनकी जो डेट वल्नरेबिलिटी है इसको यहाँ पर टैकल किया जाएगा और जो क्रिप्टो एसेट्स है उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर ग्लोबल फ्रेमवर्क लाया जाएगा। इंडिया पार्ट ऑफ फ्रेंड शोरिंग स्ट्रेटजी। अब ये US की कौन सी स्ट्रेटजी है? फ्रेंड शोरिंग। तो फ्रेंड शोरिंग स्ट्रेटजी का मीनिंग ये है बेसिकली जो डिपेंडेंस है वो सिर्फ अपने फ्रेंड्स के ऊपर रखी जाएगी।
चाइना के ऊपर डिपेंडेंस नहीं रखी जाएगी। हो सकता है कि यहाँ पर चाइना कभी कहे कि हाँ आपको सप्लाई नहीं करेंगे, जो कि चाइना पहले कर चुका है। रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर चाइना ने यहाँ पर जापान को सप्लाई करना बंद कर दिया था, तो हो सकता है चाइना फिर से ऐसा कर दे किसी कंट्री के साथ। तो ऐसे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंस रखनी ही नहीं है, ऐसे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होना ही नहीं है, सिर्फ अपने फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंडेंट होना है। ये यहाँ पर यूएसए की स्ट्रैटेजी है। The United States is keen to strengthen US-India ties in the technology sector and India is an important part of a US business strategy of friendshoring। ऐसा इनका कहना है, जहाँ पर जो सप्लाई चेन है यूएस की, इसको यहाँ पर रेजिलेंट बनाया जाएगा और उन कंट्रीज़ के ऊपर ही अपनी डिपेंडेंस रखी जाएगी जिन कंट्रीज़ पे आप भरोसा कर सकते हो, जो कि आपके फ्रेंड हैं। नेक्स्ट है इंडिया सेट टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन 5 years। तो इंडिया यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा आने वाले 5 सालों में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिप्स टू, तो ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे का डेटा देखना है, बजट का डेटा देखना है। यहाँ पर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बताया गया। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है? इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स इन द पॉपुलेशन। तो क्या यहाँ पर परसेंटेज है एम्प्लॉयड पर्सन्स की इन द पॉपुलेशन, ये होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। IMF FSB टू ब्रिंग ज्वाइंट पेपर ऑन क्रिप्टो एसेट्स, तो यहाँ पर वही क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करने की बात की गई है। आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था, क्योंकि ये संडे का न्यूज़पेपर है। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसकी PDF बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगी 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूज़र नेम बनाना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज़ करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मैंशनड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूज़र ID टू द मैंशनड ईमेल ID। सेकेंड प्रोग्राम जो कि रिविजन सीरीज़ है फॉर दिस अपकमिंग प्रीलिम्स, जिसमें लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन करने के लिए मेल कर सकते हो इस पर्टिकुलर मेल ID पर। एंड ये सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने किया है रीड। तो फर्स्ट पेज पर हमने इंडिया जर्मनी रिलेशंस के बारे में रीड किया, IGC किया है, GSDP किया है, और बाकी यहाँ पर कौन से एग्रीमेंट्स हुए। फिर G20 फाइनेंस मीट एंड्स एंड यहाँ पर कोई भी कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पाया ऑन यूक्रेन। फिर हमने यहाँ पर जर्मनी के बारे में देखा कि जर्मनी ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हार्ड पोजीशन ली है मॉस्को को लेकर, लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। फिर यहाँ पर जो 2 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये अपने कैंपसेस को सेटअप करना चाहती हैं गुजरात गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी का यहाँ पर जो रेगुलेटर ये है IFSCA। तो अगर हम गिफ्ट सिटी की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये ज़्यादा इशू इम्पॉर्टेंट नहीं था। दिल्ली बर्लिन टू कोऑपरेट ऑन इनोवेशन, तो IGC क्या है, GSDP क्या है, और ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन। बेसिकली यहाँ पर किसी तीसरे कंट्री में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे, उसके लिए यहाँ पर बात की गई। और बाकी यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज़ का कहना है कि हम यहाँ पर इंडो पैसिफिक को लेकर कोऑपरेट करेंगे। फिर यहाँ पर हमने LCA तेजस के बारे में डिस्कस किया एंड डेजर्ट फ्लैग के बारे में डिस्कस किया। डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज जो है ये मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है, जिसमें कि पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है फ्रॉम एयरफोर्स टीम्स ऑफ UAE, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, UK, बहरीन, मोरक्को, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड द US। फिर हमने ये देखा कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर CGI का यही कहना है, CGI ने यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से यही कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की ज़रूरत है और एम्पैथी को नर्चर करने की ज़रूरत है। एक दो यहाँ पर सोल्यूशन भी बताए जो कि हमने डिस्कस के लिए। शॉर्ट सेलिंग के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। देन हमने यहाँ पर तोरखम बॉर्डर डिस्कस किया, जो कि की बॉर्डर क्रॉसिंग है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की। वेस्ट वरीज, क्योंकि यहाँ पर जो ईरान है, ईरान ने क्लेम किया कि ईरान ने यहाँ पर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बनाई है। पोलैंड ने लेपर्ड टैंक्स दिए यूक्रेन को, तो उसके बाद रशिया ने यहाँ पर जो ऑयल है उसको हॉल्ट कर दिया। नेक्स्ट हमने यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट डिस्कस किया। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ नेगोशिएबल अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो कि बैंक्स इशू करते हैं as a usance promissory note against funds deposited at the bank for a maturity period up to 1 year. CDs can be traded either in OTC markets or stock exchanges after RBI's note. फिर फ्रेंड शोरिंग स्ट्रेटजी क्या होती है ये हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।